मन की बात के प्रोग्राम में आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे संदेश दिए हैं और शुरुआत की है जो कि अभी एक आतंकवादी हमला हुआ जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के अंदर। उसमें उन्होंने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा और बहुत ही सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, ऐसे कदम कि भविष्य में कोई ऐसा दुराचार, ऐसा कोई कार्य करने की सोच भी ना सके। इस तरह के कस्तूरी रंजन जी के बारे में जिक्र किया जो स्पेस साइंटिस्ट थे और जो हमारा सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम आर्यभट्ट था, उसके बारे में बताया कि किस तरह से वैज्ञानिकों ने शुरुआत के दिनों में साइकिल पर और रेहड़ी के ऊपर भी जो उन्होंने इक्विपमेंट को लेके आए थे, क्योंकि उन दिनों सुविधाएं बहुत नहीं थी। और आज के दिन हम ऐसे हैं कि हमने एकदम 104 सैटेलाइट को इकट्ठे लॉन्च करने का मुकाम हासिल किया है और आज के दिन पूरे विश्व में भारत जो है, जो इस तरह की स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत एडवांस हो चुके हैं। दूसरे देश भी अब सैटेलाइट हमारी मदद के द्वारा छोड़ रहे हैं। इसके अलावा और उन्होंने म्यांमार में जो एक अर्थक्वेक आया था तो भारतीयों की द्वारा जो सहायता की गई थी उसके बारे में जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने खेती के बारे में भी कहा है कि इनोवेशन जो है हर फील्ड में होनी चाहिए। खेती के अंदर भी उन्होंने उन किसानों का जिक्र किया जिन्होंने सेब को कर्नाटक के अंदर पैदा करके दिखा दिया, केसर की खेती साउथ के अंदर की गई है, लीची को भी राजस्थान के अंदर उगा दिया गया। फिर उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम के बारे में कहा है जिसको लगभग 1 वर्ष होने का है और एक अहमदाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ की 140 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और बहुत ही हरा भरा इलाका हो गया है। इसके अलावा उन्होंने इथियोपिया के अंदर एक ऐसे भारतीय जो जन समुदाय है उन्होंने एक पहल की है कि जो हार्ट डिजीज है जिन बच्चों के, वहाँ उनके इलाज की कोई सुविधाएं नहीं है तो अपने भारतीय के जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं वो अपनी तरफ से उन बच्चों की मदद करके हिंदुस्तान में भेज रहे हैं ताकि उनका इलाज हो सके। इसके अलावा उन्होंने एरोस्पेस के बारे में भी और बहुत सारी बातें बताई और लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कामों के लिए प्रेरित किया। मिलकर रहेगा, समय की विभूतियों और साजिश पूरा करेगा। साथियों, 2 दिन पहले हमने देश में आधुनिक शिक्षा, स्पेस साइंस, विज्ञान, शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष को प्राप्त किया जाए। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो स्पेस प्रोग्राम भारत जिन सैटेलाइट्स का उपयोग उनमें से कई लॉन्च की गई थी, उनके व्यक्तित्व की एक और बात कुछ नया सीखने जी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार। डॉक्टर कस्तूरी रंगन 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों के मुताबिक फॉरवर्ड लुकिंग एजुकेशन का विकास लेकर आए। मैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को विनम्र इसी महीने अप्रैल में कितनी लंबी दूरी क्रिटिकल इक्विपमेंट को खुद लेकर जाते हमारे वैज्ञानिकों की तस्वीरों को जब मैं 2014 में PSLV C-23 की लॉन्चिंग का साक्षी बना था, मैं बेंगलुरु के इसरो सेंटर में मौजूद था। उस समय चंद्रयान को वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। तब वैज्ञानिकों के लिए वो बहुत मुश्किल घड़ी थी, लेकिन मैं अपनी आंखों से वैज्ञानिकों के धैर्य और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी देख रहा था। और कुछ साल बाद पूरी दुनिया ने चंद्रयान 3 को सफल करके दिखाया। साथियों, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया है। आज बहुत से युवा 10 साल पहले इस क्षेत्र में सिर्फ एक कंपनी थी, ज्यादा स्पेस स्टार्टअप काम कर रहे हैं। देश में बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर आ रहा है।